Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video there is one important update for all of you that Tata Steel final result has been declared. टाटा स्टील की लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती थी जिसमें कि अब तक देखी जाए तो 34 वीडियोस हैड बीन अपलोडेड। एक एक अपडेट छोटे से छोटा अपडेट चाहे आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हो चाहे फिर रिटन एग्जामिनेशन हो उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के पहले भी एक छोटा सा एग्जामिनेशन हुआ था। फिर उसके बाद रिजल्ट्स कब तक आएंगे ये सारी डिटेल पूरी एक एक फेक कुछ लोग डिटेल्स दे रहे थे तो उसके बारे में भी आपको अवेयर करवाया गया था। ये सारी वीडियोस आपको अब तक प्रोवाइड की गई थी और इसकी मदद से और कई लोगों ने जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी उसकी वजह से कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पर, जिसमें से रिजल्ट्स आया हुआ है, फाइनल रिजल्ट आ गया है। और इसमें अभी एक दो दिन और आपको वेट करना होगा क्योंकि जैसे टाटा स्टील का आप जानते हैं कि एक दिन में सारे ईमेल्स नहीं आते हैं, ईमेल भेजने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिन लोग को अभी तक ईमेल आ गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। और अगर यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा अलग से एक AEP 2022 का इंटरव्यू ग्रुप बनाया गया था जिसमें केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटर किया जा रहा था जो लोग अपना रिजल्ट दिखा रहे थे रिटन का। तो रिटन के बाद से ये 161 मेंबर्स का ग्रुप बना था और इसमें अब तक जो है यहाँ पर देखा गया है 100+ सिलेक्शन का। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एक 100+ सिलेक्शन का अलग अलग ब्रांचेस से सिलेक्शन का रिकॉर्ड आ रहा है। पिछली बार से भी ज़्यादा है। पिछला बार अगर मैं देखूँ 2020 या फिर 2019 में तो वहाँ पे 15-20 बच्चों का सिलेक्शन चैनल से हुआ था। वो एक इसी नाम से पुराना चैनल था बट दैट गॉट डिलीटेड। बट फिर से हमने ये मुहिम की शुरुआत करी और यहाँ पर अभी आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शंस आए हैं। रेगुलरली हम लोग जॉब अपडेट्स देखते रहते हैं, अलग अलग जॉब अपडेट्स जो कि आपके सामने दिख रहे होंगे। बट सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी कंटेंट यहाँ पर चैनल पर आपको मिलेगा जो कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर ये रेगुलरली बनाया गया है टाटा स्टील पर। तो टाटा स्टील से रिलेटेड ये देख लेते हैं क्या क्या अपडेट आ रही है क्योंकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर भी जो लोग देने वाले होंगे तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती है कि इस बार अप्रॉक्सीमेट सिलेक्शन कितना हुआ। क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर ये कहीं भी क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि कितनी वैकेंसी हैं कितनी सीट्स हैं, बस ब्रांचेस मेंशन थी। तो जितने लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि इंटरव्यू क्लियर हुआ है, इनका इंटरव्यू के बाद बस एक राउंड बचता है विच इज़ मेडिकल, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें तो माइनिंग के जो रिजल्ट आ रहे हैं, माइनिंग में 8 बच्चों ने बताया उनका सिलेक्शन हुआ है, मैकेनिकल में 41, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में आ रहे हैं, सिविल में 22, एंड देन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 12 हैं, एंड देन केमिकल में आपके 8 वोट्स दिख रहे हैं, GIS जियोलॉजी का एक है, अदर ब्रांचेस का 11 क्योंकि कुछ ब्रांचेस को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था जो कि आपका यहाँ पर सिरेमिक हो गई जैसे, और आपको मेटलर्जी है, एंड देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, मेकाट्रॉनिक्स है। मेटलर्जी में अभी तक किसी ने रिस्पांस का नहीं बताया कि उन्हें रिस्पांस मिला है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप थोड़ा वेट करिए क्योंकि एक दो दिन में अभी और भी ईमेल्स आ सकते हैं। जो ईमेल आया है वो कैसा है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये कुछ लोगों ने बस पोल का रिजल्ट चेक किया है तो वो है। ठीक, तो ये सारी अपडेट यहाँ पर है। फिर अलग अलग लोकेशंस हैं कि किस लोकेशन में आपका ट्रेनिंग का रहेगा और जो सिलेक्ट हुए हैं वो किस प्रोफाइल पे सिलेक्ट हुए हैं, अलग अलग प्रोफाइल भी हैं। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर बताई जाने वाली। इस तरह से कुछ ईमेल आ रहे हैं, इस तरह के कई ईमेल के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक स्क्रीनशॉट है, ये भी है। ठीक, तो ये सब चीज़ें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले एक और अपडेट मैं आपको रिलेवल के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन लोग के लिए तो काफ़ी अच्छा है। जिन लोग का नहीं हो पाया किसी कारण से सिलेक्शन, तो वो लोग अपनी स्किल पे काम करें। और स्किल से बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है विच इज़ रिलेवल। रिलेवल में आपको सीधा सा मौका मिलता है कि आपकी जो भी पर्टिकुलर स्किल है उससे रिलेटेड आप फ्री टेस्ट दीजिए। फ्री टेस्ट में क्या है कि आप फ्री टेस्ट 19 कैटेगरीज हैं, कंटेंट राइटिंग से लेके मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, और आपका साथ में वहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोग्रामिंग है, एनालिटिक्स है, HR है, सेल्स है। तो जिस भी कैटेगरी में आपकी स्किल है आप फ्री में उसका टेस्ट एक स्लॉट बुक करिए, घर से बैठ के टेस्ट दीजिए। 1000 मार्क्स का टेस्ट होगा, टेस्ट का सिलेबस मेंशन्ड है। उस टेस्ट के सिलेबस पर जब आप टेस्ट देंगे तो आपको मौका मिलेगा अलग अलग कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में बैठने का, जैसे कि क्रेड हो गई, मीशो, यात्रा, 200+ कंपनीज़ है, टाटा की 1MG कंपनी भी है, उसमें तमाम कंपनीज अलग अलग हैं। तो वो एक बेहतरीन मौका रहता है। मैं अलग अलग वीडियोस में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो तनिष सिंह की स्टोरी आपके सामने है। 1000 में से 874 स्कोर इन्होंने हासिल किया। और ये जो है आप देखें तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो क्रेड में हुआ है एज अ बैक एंड इंजीनियर। और ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री मैटर करेगी, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा या आपका रिज्यूमे मैटर करेगा। कई बार आप प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हैं, आपका रिज्यूमे ही रिजेक्ट हो जाता है। रिज्यूमे पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए क्या देखिए कि यहाँ पर क्या फ़ायदा है आपका रिलेवल का। रिलेवल में आपको बस टेस्ट देना है। टेस्ट का स्कोर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ला सकें, 500 मिनिमम स्कोर आपको लाना होता है, देन यू कैन सिट फॉर द इंटरव्यूज़। और आप
आपका टेस्ट मैटर करेगा, बस आपकी स्किल मैटर करेगी, ये नहीं मैटर करेगा कि आपका ईयर गैप कितना है, आपकी ब्रांच कौन सी है। नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क दैट। या ये अलग अलग सिलेक्शंस के आपके पोस्टर्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस तरह के एप्पल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो टॉप स्कोरर्स रहते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी मैं बता दूँ कि 60 करोड़ से ज़्यादा वर्थ की जॉब डिलीवर हो चुकी हैं। और लास्ट मंथ में ही अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मंथ में ही आपका 300 प्लस ऑफर लेटर रिलीज़ करे गए हैं इसके द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक करिएगा। इवन जो लोग आपके दोस्त हैं जिनका अभी तक कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ उनको बता सकते हैं, या कुछ जो आपका इवन जो भी मतलब स्विच भी करना चाहते हैं सैलरी हाइक के साथ, तो उनके लिए भी ये अच्छा रहता है। ठीक, तो एक तो ये अपडेट हो गया। बाकी ये ब्रांचेस मैंने आपको बता दी, इन ब्रांचेस से रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो ईमेल है, एक बार मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। ईमेल देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, डियर आपका नाम होगा, फिर विद रेफरेंस टू दी लेटर, रेफरेंस नंबर आपका होगा अंडर दी एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम, जो कि आपका 24 अप्रैल को टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट यू आर बीन सेलेक्टेड इन द इंजीनियर ट्रेनी रॉ मटेरियल एंड माइनिंग डिवीजन। जो ट्रेनिंग लोकेशन विल बी झरिया, जो माइनिंग वाला उनके लिए मोस्टली झरिया की लोकेशन है। और जो आपका एक और पोस्ट होगी, रुकिए यहाँ पर है कि नहीं, कोई मेल देख लेता हूँ मैं। ये इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स, उनके लिए जमशेदपुर लोकेशन है। ठीक है, बाकी और भी लोकेशंस हैं। आपका कैंडिडेचर इसमें है कि मेडिकल फिटनेस रहती है कि नहीं, तो वो एक टेस्ट होगा। और आपको ये बोला गया है आपको रिवर्ट करना है 12 जुलाई, जो कि आज है, लेटेस्ट बाई 12 जुलाई, मतलब आज दिन खत्म होने से पहले, रात के 12 बजे से पहले पहले आपको रिवर्ट करना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर आपकी कोई परेशानी रहती है इससे रिलेटेड या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो career@tatasteel.com पे आप ईमेल करके इनको अपनी परेशानी बता सकते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड आप वहाँ पर उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो जाता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ रिवर्ट कैसे करना है, उसके लिए मैंने अलग से यहाँ पर बताया था आपको। रुकिए जस्ट अ मिनट, ये देखिए आप इस तरह से करके रिवर्ट कर सकते हैं कि डियर सर मैम, आई एम ग्लैड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, get this good news from being selected in the Tata Steel. I accept the terms of joining mentioned in the trailing email, मतलब जो ईमेल प्रीवियसली जिसमें बात हो रही है उसमें जो बताया गया उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आप अपना नाम लिख दीजिए। तो इस तरह से मतलब आप अपना दिखा सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ऑफर, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेज और माई पर्सनल कमिटमेंट, जैसे आप एम टेक करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, आई कुड नॉट ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप उनको थैंक करके आप डिनाई कर सकते हैं। तो ये दोनों में से आप एक काम करना है। और अगर आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए 1-2 दिन का, वो आपको मिल सकता है career@tatasteel.com पे ईमेल करके। ठीक, तो एक तो ये हो गया। मेडिकल फिटनेस में क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग के अलग अलग डाउट्स हैं। देखिए ये लास्ट ईयर का है। विजन का एक होता है, राइट लेफ्ट आई, कलर परसेप्शन देखा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस का, कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, एलर्जी तो नहीं है, कलर विजन शुड बी नॉर्मल एज डिटरमाइंड बाय द एरियाज टेस्ट चार्ट। और जो विजन है 6/6 होना चाहिए। और आपका पावर का है कि ±4 डायोप्टर तक हो सकता है टेक्निकल रोल के लिए। कॉमर्शियल रोल के लिए ±6 डायोप्टर फॉर कॉमर्शियल रोल्स। तो आपका ये टेक्निकल रोल है, तो 4 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, वही दिक्कत हो सकती है। कैंडिडेट शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस। और ये वेट का क्राइटेरिया है कि मिनिमम वेट इतना, और फिर हाइट चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें होती हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस का होता है और एक होता है आपका जो है चश्मे की पावर का। ठीक, बाकी चीज़ें तो वो टॉलरेबल है। तो अगर आपका इतना इसमें कुछ इशू है और अगर आपके पास दूसरा जॉब ऑफर है, देन यू शुड गो फॉर दैट, बिकॉज इस इशू से आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास ये इश्यूज़ हैं बट आपके पास कोई दूसरा जॉब ऑफर नहीं है, तो आप एक बार इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और मेडिकल टेस्ट देखिए। क्या पता इस बार मेडिकल टेस्ट की क्या कंडीशन होगी, क्योंकि देखिए हर बार की कंडीशंस अलग होती हैं, हो सकती हैं, मतलब पिछली बार की तो यही थी, लेकिन वो उसी समय आपको कंडीशन पता चलेगी, पहले से नहीं बताया। ठीक है, तो लास्ट ईयर का मेरे पास कुछ रिकॉर्ड था तो वो मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँ तो, हाँ, टेस्ट कहाँ पे होगा भाई, उसके लिए फिजिकली जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको रिपोर्ट करने को बताया गया है। कुछ और ईमेल भी अभी आएगा, तो अभी परेशान मत होइए। और लोकेशन क्या है, ये एक ट्रेनिंग की लोकेशन है, उसके बाद जो आपने प्रेफरेंस दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन मिलेगी। जैसे ब्रांचेस तो मैंने ये बता दी, प्रेफरेंस जो आप फॉर्म भरा था गया था तो झरिया था, और कुछ माइनिंग की लोकेशन दी थी, उनकी ट्रेनिंग तो झरिया में हो रही है, जमशेदपुर में ट्रेनिंग हो रही है, अंगुल है, कलिंगा नगर है, और एनी अदर कुछ है तो फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मेनली यही 3 लोकेशन है, 3-4 लोकेशन। ठीक,
जो प्रोजेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बच्चों का हुआ, ये काफ़ी अच्छा है कि इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स में आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है अलग अलग। स्टील प्लांट ऑपरेशन में तो प्लांट ऑपरेशन से रिलेटेड रहेगा, स्टील प्लांट मेंटेनेंस रहेगा। माइनिंग एंड माइंस लोकेशन भी अच्छा है, माइनिंग ब्रांचेस के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात है यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह का इशू रहता है, क्लाइमेट से कुछ लोग वहाँ पे डील नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ देखिए काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स में ये रहता है कि आप कुछ साल यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके कहीं स्विच करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है। बाकी देखिए सभी अच्छे हैं, आपको यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो यू शुड ज्वाइन दैट, राइट। और बाकी अगर आपके पास पैरेलली दूसरी अपॉर्चुनिटी है तो ये आपका डिसीजन होगा कि आप किसे लेना चाह रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बतानी थी वो बता दी। बाकी चैनल पर आप जुड़े रहिए, चैनल पर रेगुलरली मैं जॉब अपडेट्स डालता रहता हूँ। कभी कभी एक दो दिन मिस हो जाता है ड्यू टू सर्टेन कमिटमेंट्स। एंड एल की जैसे जॉब आई हुई है, ये काफ़ी अच्छी है। आर बी जे की सिविल वालों के लिए काफ़ी अच्छी, बी आई एस सभी के लिए काफ़ी अच्छी है। माइक्रोसॉफ्ट आपका सी एस के लिए काफ़ी अच्छी है, एमरसोल सिविल के लिए काफ़ी अच्छी, टेक्सस शायद से आपका सी ये ई सी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो अलग अलग ब्रांचेस से रिलेटेड जॉब अपडेट्स आते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट बना दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ये दिखता है, इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट है, सिविल की है। तो ब्रांच वाइज ये प्लेलिस्ट बनाई गई हैं जिससे कि आपको ज़्यादा ढूंढना भी ना पड़े, आप पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकें। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। एक और अचीवमेंट हमने हासिल करी है कि 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए, विच इज़ गुड फॉर आवर चैनल। अब इसकी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस माइलस्टोन। प्रीवियस जो हमारे चैनल सेम नेम से था उसमें 12,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, बट अभी हम फिर से उस माइलस्टोन को रीच करें धीरे धीरे। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन इन विच यू विल बी सीइंग सम अदर जॉब अपडेट। थैंक यू वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है वो होप गिव अप ना करें, चैनल से जुड़े रहें। हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाए या फिर आप अपनी तैयारी करते रहिए, वहाँ से भी कुछ ना कुछ सिलेक्शन हो जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।